तो मेरे भाई अगर आप लोगों का 20,000 रुपया बिल आ रहा है, इतना बिल नहीं आना चाहिए। आप लोग अपने इलेक्ट्रिशियन या इंस्टॉलर को वो चेक करवाएं कि आया कि वो दिन के टाइम भी आपका ये ना हो कि वो सोलर की बजाय आपकी वापडा भी इस्तेमाल करता हो। तो ये चीजें होती हैं कि आपने इन्वर्टर की सेटिंग चेक करानी है, साथ जो भी कनेक्शन वगैरह हुए हैं वो आपने चेक करवाने हैं। दूसरे भाई ने कमेंट्स किया है, उन्होंने पूछा है कि मेरे 2 सोलर 180 वाट के हैं और 2 सोलर 240 वाट के हैं, मैं इनको कैसे आपस में कनेक्ट करूं। किसी भी सोलर पैनल का चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसका कनेक्शन करने से पहले आप लोगों ने ये देखना होता है, अगर हम एक फ्रिज और 7 इन्वर्टर एसी अगर चलाना चाहते हैं तो हमें कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, कौन से पैनल लगाने चाहिए। अगर भाई आप लोगों के ये 240 वाट का जो सोलर पैनल है इनके 30 से ऊपर वोल्टेज है, तो फिर आप लोगों को इन 2 सोलर पैनल को सीरीज में करें और दूसरे 2 सोलर पैनल को सीरीज में करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं और बिल्कुल इसी तरह आज लाहौर के अंदर भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी सुबह से। तो मैं आज घर में ही था, तो मैंने सोचा आप लोगों के जो वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो उनसे मैंने चूज किए हैं उनके आंसर देना मेरे बहुत ही जरूरी था, जो कि वीडियो के अंदर उनका जवाब देना बहुत ही मैं जरूरी समझता था। उसकी वजह यह थी कि वो जो आंसर थे यानी कि वो जो क्वेश्चन किए गए थे उसका फायदा तकरीबन जो सुनेगा उसको उसका फायदा होगा जो सोलर से रिलेटेड अपने क्वेश्चन करना चाह रहा है। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि सर मेरे घर में ये वाला सिस्टम लगा है, इसके अंदर ये मसला आ रहा है, या कुछ ऐसा था कि सर मेरा ये वाला सिस्टम है, इसके साथ ये वाले पैनल है, तो क्या मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूं, या अगर कर सकता हूं तो किस तरह कर सकता हूं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस छोटे से क्लिप के अंदर बता सकूं कि अगर आप लोग सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का अगर हो तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि हो सकेगा तो मैं उसी कमेंट्स के साथ ही आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। लेकिन बात टाइम ऐसा होता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं भी कर सकता, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। आपको पता है काफी ज्यादा जो है कमेंट्स कॉल वगैरह आती हैं तो उसको रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिना टाइम जाया किए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कमेंट्स आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं। सामने स्क्रीन पर भी मैं चला दूंगा, लेकिन वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आता रहे। मलिक अनवर अवान ने ये कमेंट्स किया है कि सर 2 साल पहले 450 किलो लगवाया था। मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहा है कि 2 साल पहले 4.5 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाया था, 4,70,000 रुपए का लगवाया था। इससे 1.5 टन का एक एसी चलता है, एक वाटर पंप, फ्रिज, बल्ब वगैरह, 10 मरला का घर है। सब कुछ दिन के वक्त चलता है, जो रात को बिजली इस्तेमाल होती है। इसका वापडा का बिल 20,000 रुपया आता है। मैंने 2 बैटरी भी लगवाई हैं, जब बिजली बंद हो जाए तो बैटरी इस्तेमाल होती है। मेरे ख्याल से वो भाई जो इससे पूछना चाह रहा है वो यही कहना चाह रहा है कि मैंने ये जो सा सिस्टम लगाया है ये मुझे दिन के टाइम फायदा दे रहा है, कि दिन के टाइम मैं इसके ऊपर अपनी लाइटें, पंखे, इसके अलावा एक वाटर पंप, साथ में अपना एक जो इन्वर्टर एसी भी इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि अगर आप लोग 1 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो आपको फायदा होना है वो यही है कि आप लोगों के पास 24 घंटे आपके पास लाइट मौजूद होती है। यानी कि दिन का टाइम है फिर तो आपका सारा दिन सोलर पे वो चलता रहेगा, साथ आपकी बैटरी वगैरह जो भी है वो चार्जिंग होती रहेगी। इसके अलावा अगर रात का टाइम है तो आप लोगों के पास लाइट मौजूद होगी, यानी कि अगर आप लोगों की वापडा की लाइट चली भी गई है, आप लोगों के पास जो सोलर से जनरेशन हो के वो बैटरी चार्ज हुई है वो भी आपके पास मौजूद होगी। और रात के टाइम वही जो आपके पास इन्वर्टर है वो एज ए यूपीएस के तौर पे काम करेगा, यानी कि वापडा से सप्लाई लेगा, वो आपके घर को भी सप्लाई देगा और साथ साथ आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा। अगर लाइट जाती है तो आपको वो बैटरी का बैकअप मिल जाएगा, यानी कि 2-3 1-2-4 घंटे अगर लाइट चली भी जाती है तो आप लोगों की घर की लाइट बंद नहीं होगी। समझ लें कि
एज ए यूपीएस के तौर पे वो सिस्टम काम करता है, लेकिन जो असल फायदा है वो आप लोगों को दिन के टाइम ही होगा। उसकी वजह ये है कि ये सिस्टम जो सा है ये हाइब्रिड है और एक छोटा सिस्टम है, इसके लिए रात के टाइम आपको वापडा की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं, जैसा कि अगर आप लोगों के पास 2 बैटरीज हैं तो आप लोग ये चाहते हैं कि मेरी इससे रात निकल जाए, लेकिन आप लोगों ने साथ एसी भी चलाना है, वाटर पंप, दीगर जितनी भी अप्लायंसेज है आप लोग इस सिस्टम के ऊपर डाल के चलाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग खुद सोचें कि ये 2 बैटरी जो सी है आपको बैकअप कितना दे सकती है। तो इसी वजह से अगर आप लोग बैकअप ज्यादा लेना चाहते हैं, बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को करना ये होगा कि रात के टाइम आप लोगों ने एसी नहीं चलाना, तो साथ आप जो सा आप चला लें, लाइटें और पंखे चला लें, तो उम्मीद है कि ये जो अगर बैटरी आपकी अच्छी क्वालिटी वाली होगी तो वो आपकी रात निकाल देगी, या रात का कुछ हिस्सा जो सा आपका बैटरी के ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद आप वापडा इस्तेमाल कर लें। उस सूरत में ये होता है कि अगर आपकी बैटरी जो सी है वो बंद हो गई है, उसी टाइम अगर आपकी लाइट भी चली गई है तो आप फिर अंधेरे में बैठेंगे, आपके पास लाइट और पंखा भी आपका नहीं चलेगा। तो मेरे भाई अगर आप लोगों का 20,000 रुपया बिल आ रहा है, इतना बिल नहीं आना चाहिए। आप लोग अपने इलेक्ट्रिशियन या इंस्टॉलर को वो चेक करवाएं कि आया कि वो दिन के टाइम भी आपका ये ना हो कि वो सोलर की बजाय आपकी वापडा भी इस्तेमाल करता हो। तो ये चीजें होती हैं कि आपने इन्वर्टर की सेटिंग चेक करानी है, साथ जो भी कनेक्शन वगैरह हुए हैं वो आपने चेक करवाने हैं, जिसकी वजह से ये ना हो कि आपका जो दिन के टाइम भी चलता है वो सारे का सारा सिस्टम आपका वापडा के थ्रू ही चल रहा हो। तो ये चीजें आप थोड़ी सी चेक करवा लें। जो नए हजरात इस सिस्टम को लगवाना चाहते हैं वो यही कहूंगा कि पहले तो कोई अच्छा इंस्टॉलर देखिए जो इन्वर्टर की सेटिंग और आपके घर की जो वायरिंग वगैरह वो समझ के उस सिस्टम को काम करे, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप लोगों का बिजली का बिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम लगवाता ही वही है जिसने अपना बिजली का बिल जो सा कम करना होता है, या 24 घंटे आपको लाइट वगैरह मैसर हो, आपको लाइट वगैरह मिलती रहे। तो इसी वजह से सोलर सिस्टम लगवाया जाता है कि आप लोगों को लाइट जो सी है 24 घंटे मिले और बिजली का बिल कम से कम हो जाए। तो दूसरी वजह ये होती है कि जो 5 किलोवाट से ऊपर सिस्टम लगवाते हैं, वो चाहे हाइब्रिड लगा रहे हैं या ऑन ग्रिड लगा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आप नेट मीटरिंग करवा लें। नेट मीटरिंग के थ्रू आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट होंगे, एक्स्ट्रा जनरेशन होगी, वो वापडा को सेल हो जाएगी और रात के टाइम आपको जरूरत पड़ेगी वही जो जनरेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी, जिससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का बिजली का बिल भी जीरो होगा। अगर जीरो ना भी हो तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन आप अगर मैनेज करके चलाते हैं तो आप लोगों को उस चीज का असल फायदा होगा। तो इसकी मुख्तसर ये कि आप लोगों को चाहे कोई 1 किलोवाट का सिस्टम है या कोई 20 किलोवाट का सिस्टम है, आप लोगों को मैनेज करके चलाना होगा कि हम अगर ये सिस्टम लगवा रहे हैं, जितने चीजों का सिस्टम लगाया है कोशिश करें उसी को ही चलाएं, यानी कि उसी के अंदर ही रहते हुए चलाएं। अगर आप लोगों का भाई 4.5 किलोवाट का सिस्टम है तो आप कोशिश करें 4 किलोवाट से नीचे नीचे ही अपना सिस्टम चलाएं, ताकि आप लोगों की बैटरी भी चार्ज हो और आप लोगों को उस चीज का फायदा भी हो। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप लोगों का बिल भी आएगा ज्यादा और आप लोगों को उस चीज का फायदा भी नहीं होगा जी। इसके बाद बात कर लेते हैं जो दूसरे भाई ने कमेंट्स किया है, उन्होंने पूछा है कि मेरे 2 सोलर 180 वाट के हैं और 2 सोलर 240 वाट के हैं, मैं इनको कैसे आपस में कनेक्ट करूं। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोगों ने आने वाले दिनों के अंदर अपना सिस्टम बड़ा करना होता है, अक्सर लोग यही करते हैं कि 150 वाट या 150 200 वाट का एक सोलर पैनल लेते हैं और घर का एक पंखा या 2 सोलर पैनल लेते हैं, 1-2 पंखा, लाइट जो है डीसी वोल्ट वाला सिस्टम चला लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हम जो है बड़ा सोलर पैनल लेते हैं, हमें ज्यादा फायदा होगा। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं आने वाले दिनों के अंदर अपना सिस्टम बड़ा करना चाहता हूं, तो आप लोगों को फर्स्ट पे ही थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है टाइट करके सोलर पैनल को बड़ा परचेज करें। मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि अगर आप लोगों ने अच्छी एफिशिएंसी लेनी है तो आप लोगों को बड़ा सोलर पैनल परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगाना चाहिए। कोई भी 350 वाट से ऊपर कोई भी सोलर पैनल है वो परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगाएं। लेकिन इस भाई का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आप लोगों को भी ये बता रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास 180 वाट के 2 या 3 सोलर पैनल है, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग नया परचेज करते हैं 280 वाट का या 300 वाट का,
तो आप लोगों ने इसको कनेक्शन कैसे करने हैं। और यहां पर मैं एक और बात बताता जाऊं कि किसी भी सोलर पैनल का, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसका कनेक्शन करने से पहले आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप इन्वर्टर के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, और अगर इन्वर्टर के साथ कर रहे हैं तो वो कौन सा इन्वर्टर है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि सोलर पैनल के जो कनेक्शन होते हैं वो इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस भाई ने अगर ये नहीं बताया कि इसने इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करने हैं या किसी कंट्रोलर के साथ करने हैं, उनका एमपीपीटी कंट्रोलर है या पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है, ये सारी चीजें देखते हुए इन सोलर पैनल के कनेक्शन किए जाएंगे। और यहां पर मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, ये जो सोलर पैनल है, बास टाइम ऐसा होता है कि जो अभी जो नए सोलर पैनल आ रहे हैं वो 150 वाट से लेके 300 वाट तक जो भी सोलर पैनल आ रहे हैं, उनके वोल्टेज अगर देखे जाएं वो 18, 20, 22 वोल्ट तक आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये सोलर पैनल के 20 से 22 वोल्ट आ रहे हैं तो आप लोग 180 वाट का जो सोलर पैनल है उनके साथ सीरीज और पैरेलल किसी भी तरीके से इसको कनेक्शन करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कंट्रोलर या इन्वर्टर के जो स्पेसिफिकेशन है उसी के हिसाब से इसको कनेक्ट करना है। लेकिन अगर आप लोगों के ये जो 240 वाट का सोलर पैनल है या 80 वाट का कोई भी सोलर पैनल आपका हो, अगर उसके वोल्टेज देखा जाए वो 300 से ऊपर है, यानी कि उसके वोल्टेज अगर आ रहे हैं 30, 35, 40 वोल्ट आ रहे हैं, जैसा कि अगर देखा जाए आज से 8 से 10 साल पहले जो पुराने पैनल आ रहे थे, या इससे पहले कुछ 1-2 साल पहले भी जो पैनल आ रहे थे, या इससे अगर आप देखेंगे किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा है, वो जो सोलर पैनल आ रहे थे उनके अगर वोल्टेज देखे जाएं, मेरी नजर में से भी काफी पैनल गुजरे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे, उनके जो वोल्टेज आ रहे थे वो तकरीबन आ रहे थे 32, 34, 35, यहां तक कि 38, 39 वोल्ट भी आ रहे थे, क्योंकि वो 280 वाट या 300, 400 वाट तक जो सोलर पैनल थे उनके तकरीबन 32 से 39 वोल्ट के दरमियान वोल्टेज आते थे। अगर भाई आप लोगों के ये 240 वाट का जो सोलर पैनल है इनके 30 से ऊपर वोल्टेज है, तो फिर आप लोगों को इन दो सोलर पैनल को सीरीज में करें और दूसरे दो सोलर पैनल को सीरीज में करने के बाद आप लोगों ने इनको पैरेलल में करना है और फिर देखना है कि आप लोगों का जो इन्वर्टर है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसी के हिसाब से इसको आपने कनेक्ट करना है। क्योंकि ये चीजें देखी जाती हैं कि आप लोगों का सोलर पैनल और इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सोलर के कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता जाऊं कि बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि कोशिश किया करें कि आप लोग जो सिस्टम लगा रहे हैं उसके लिए जो पैनल आपने परचेज करने हैं या आने वाले दिनों के अंदर जो सिस्टम बड़ा करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो सोलर पैनल आपने चूज करना है वो पहले दिन से ही चूज करना है। बड़ा सोलर पैनल कोशिश की है कि वो सोलर पैनल परचेज करें और अपने सिस्टम के साथ लगा लें। अगर आप लोगों के पास कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये पुराने सोलर पैनल पड़े हुए हैं, उसको कोशिश करें कि वो जाया कर दें या किसी को भी सेल कर दें। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कहीं पर भी आप लगाएंगे तो वो पुराने सोलर पैनल भी परचेज हो जाएंगे और आप लोग बड़े सोलर पैनल परचेज करें और अपने इस सिस्टम के साथ लगाए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी अभी बात कर लेते हैं जो एक और हमने कमेंट जो सा चूज किया है, ये अशफाक अहमद साहब ने हमें कमेंट किया। उन्होंने पूछा कि अगर सिर्फ 8 AM टू 6 PM अपने घर का लोड चलाना चाहें तो कितने वाट के कितने पैनल लगेंगे। लोड एक पेल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर और जो कि 8 से 6 कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अलावा एक डीसी इन्वर्टर एसी होगा, इसके 1 टन का जो कि फ्रिज साथ चलाई जाएगी। इसके अलावा भाई ने बताया कि बल्ब जो और इसके अलावा पंखे वगैरह वो हमारे पास अलग से जो सोलर पैनल मौजूद है 450 वाट के, वो हमने डीसी सिस्टम लगाया हुआ है, उसके ऊपर वो चलते रहते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भाई के कहने का जो मतलब है, जो भाई ने वीडियो के अंदर यानी कि इस कमेंट के अंदर बताया है, उनका कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हम एक फ्रिज और 7 इन्वर्टर एसी अगर चलाना चाहते हैं तो हमें कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, कौन से पैनल लगाने चाहिए और कितने वाटेज के वो सोलर पैनल लगाने चाहिए, उसका तकरीबन भाई ये भी पूछना चाह रहे होंगे उसका खर्चा कितना आएगा। तो मैं आपको ये बताता जाऊं, जैसा कि आप लोग अगर
इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं, चाहे वो आपका 1 टन का है या 1.5 टन का है। जैसे भाई ने कहा मेरा 1 टन का एक एसी है और साथ में फ्रिज चलाना चाहता हूं जो कि सुबह के टाइम वो चलती रहे। तो यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, ये जो सिस्टम आपका लगेगा भाई, ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके अंदर ये होगा कि आप लोगों को 6 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। 540-45 वाट का जो सोलर पैनल है वो आपको 6 सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो कि कोई भी कंपनी का देख सकते हैं, केलोनजी, जिनको, कैनेडियन जे, इसके अलावा ट्रिना सोलर, जितने भी बड़े TR1 के अंदर सोलर पैनल आते हैं, इनमें से कोई भी सोलर पैनल आप चूज करके लगा सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको इसका थोड़ा सा रेट भी बताता जाऊं। ये आजकल जो इसका रेट चल रहा है जुलाई के अंदर, इसका रेट आपको मिलेगा तकरीबन 82 रुपीज से लेके 93-4-5 रुपीज पर वाट देखने को, पर वाट रेट मिलेगा। तो एक सोलर पैनल की अगर प्राइस देखी जाए तो ये आपको मिलेगी 45,000 से लेके तकरीबन 50,000 रुपए के राउंड अबाउट एक सोलर पैनल की प्राइस मिलेगी। तो आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ लगाने होंगे 6 सोलर पैनल, तो 6 सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, एक रफ सा आइडिया। इसके अलावा इस सिस्टम के साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं दिन के टाइम ही लगाना चाहता हूं, तो दिन के टाइम लगाने के लिए इन्वर्टर आपको वो लगाना पड़ेगा जिसके साथ बैटरी ना लगे, आप लोगों का खर्चा भी जो है वो कम हो और उसका फायदा आपको ज्यादा हो। उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि इन जो जियोनी के इन्वर्टर नए मॉडल आए हैं, जो कि 2023 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, डायमंड सीरीज है, मार्स सीरीज है, इसके अलावा जी सीरीज है, इनके अंदर जो 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि आपको तकरीबन मिलेगा 1,30,000 से 35,000 रुपए के राउंड मिलेगा। तो ये इन्वर्टर अगर आप लोग लगवा लेते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, जो कि वो इन्वर्टर अगर देखा जाए तो उसको पीवी 6500 है, यानी कि उसके ऊपर आप 6,500 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त आप लोग अगर 6 सोलर पैनल लगाते हैं तो आप लोगों का ये सिस्टम चल जाएगा। उसके साथ बैटरी आप चाहे ना भी लगाएं तो आपका दिन के टाइम काम चल जाएगा। रात के साथ टाइम जोन से आप चाहे उसी के साथ ही वो चला लें साथ वापडा, तो वापडा के साथ आपका सिस्टम जो है चल जाएगा। तो अगर इसका एक रफ सा आइडिया मैं आपको बताता हूं, तो ये आपका तकरीबन 5 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका ये सिस्टम चल सकता है। तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि सर हमें दिन के टाइम ही ये सिस्टम चलता रहे। अगर आप लोग भाई आप रात के टाइम बैकअप लेना चाहते हैं अपने, ये जैसे फ्रिज बता रहे हैं, दूसरी लोड चला रहे हैं, तो ये चलाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है रात के टाइम कोई भी बैटरीज इसके साथ अटैच करके रात के टाइम भी आपको बैकअप मिलता रहेगा। नहीं तो आप लोग जो है इसी के साथ वापडा कनेक्ट करके तो वापडा के साथ आप रात का सिस्टम भी चला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जो 3 कमेंट्स बताए हैं, इसके आंसर भी इसको आपको मैंने बताए हैं। इसका मैंने इसी वजह से ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ लेकर आया हूं कि आप लोगों को भी पता चल सके कि अगर ये ऐसे मसले मसाइल आते हैं तो आप लोगों को इनके साथ किस तरह फेस करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।